वेलकम 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 आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। हम लोग आज एमएड इंट्रेंस टेस्ट की क्लास ले रहे थे, जिसमें आज का टॉपिक बुद्धि है। और बुद्धि टॉपिक मैंने आपको पिछली वीडियो में जितने भी टॉपिक बुद्धि से थे वो सभी आपको अध्ययन करा दी थी। जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे वो सभी मैंने आपको करवा दिए। इसके बाद अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो गए बुद्धि टॉपिक से जितनी सारी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपके सामने है। और आज का वीडियो जो है वह आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन जो लिंक है वहाँ पे आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्वेश्चन एवं आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यदि आप पीडीएफ फॉर्म में प्रैक्टिस बुक खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। प्रैक्टिस बुक में टोटल पृष्ठों की संख्या 125 प्लस पृष्ठ की संख्या है, जिसमें आपको लगभग 50% यदि आप उस प्रैक्टिस बुक को कर लेते हैं प्रत्येक चैप्टर का 50%, तो आप एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही लिमिटेड बचा हुआ है एग्ज़ाम के लिए। अब आपके पास लगभग 1 मंथ ही बचा हुआ है। तो आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और प्राप्त करने के लिए पीडीएफ तो आज का क्लास का पीडीएफ तो आज मिल ही जाएगा। यदि आप टोटल बुक जो है प्रैक्टिस बुक उसका पीडीएफ आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से वीडियो देख लीजिएगा किस तरह से आपको प्रैक्टिस बुक मिलेगी। और उसमें आप श्योर रहिए 110% आपकी सफलता उस प्रैक्टिस बुक को करने से प्राप्त हो जाएगी, यदि आप अच्छे ढंग से तैयारी करते हैं तो। चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो बुक है उसमें कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं उसके बारे में एक बार हम आपके सामने चर्चा करते हैं। ये एमएड इंट्रेंस टेस्ट का प्रैक्टिस बुक है, जिसमें पहला चैप्टर आपको शिक्षण अभिवृत्ति और सेकंड चैप्टर संप्रेक्षण, थर्ड जो चैप्टर आपको है वह भारतीय शिक्षा के विकास क्रम, और फोर्थ चैप्टर है बाल विकास, 5 में समाजीकरण प्रक्रिया एवं 6 में है बुद्धि, जो अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। 7 में आपको समावेशी शिक्षा है, और 8 में आपको शिक्षण अधिगम, 9 चैप्टर में आपका अभिप्रेरणा व अधिगम है, और 10 में आकलन एवं मूल्यांकन, और 11 दर्शन शास्त्र है, जिसमें दर्शन शास्त्र के सारे टॉपिक आपको कवर की गई है। और 12 में आपको शिक्षा के समाजशास्त्रीय जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उसे मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से हैं जो नेसेसरी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसे स्किप करेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत बड़ी हानि को सामना करना पड़ सकता है। तो जो आपको 11 एंड 12 पॉइंट है उससे आप 30% का जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे वो आपको इससे प्राप्त हो रहेंगे। इसके बाद समावेशी शिक्षा और फोन नंबर व बाल विकास है। इन सभी को आप यदि आप कर लेते हैं तो आप समझिए 50% सिलेबस कवर कर लेते हैं, यानी 4-5 चैप्टर आप कर लेते हैं तो 50% कवर कर लेते हैं। तो यदि आप चाहते हैं बुक बाई करने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में किस तरह से बुक बाई करना है उसका लिंक आपको दे दिया गया। चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत लंबा टाइम ले लिए हम आपका। पहले क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। आपको बताना है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही ऑप्शन नंबर डी है। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। जो पुरुष स्त्री की अपेक्षा यानी ज़्यादा बुद्धिमान है, यह कथन दर्शाता है लैंगिक पूर्वाग्रह को। सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग समान अर्थ में किया था। आपको बताना है कि गिलफोर्ड जो है वह
अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किया था वह, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सृजनात्मक। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 आपका है व्यक्ति एवं बुद्धि। क्वेश्चन नंबर आपको 3, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की, अब आपको बताना है कि व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र भूमिका होती है, या ऑप्शन बी है महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ऑप्शन सी है अपूर्व में भूमिका होती है, और ऑप्शन डी है आपको आकर्षण की भूमिका होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है नाम मात्र की भूमिका होती है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 4 पे अब हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए। आपको बताना है कि बालक जो प्रासंगिक बोध है जिसमें 3 से 10 वर्ष के बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है, इसमें जो है लोग के स्थान पे ऑप्शन नंबर बी सही, इसका लोगों के स्थान पे जानवरों के चित्र इस कथन में आपको दी गई थी परीक्षण में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आएंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। आपको बताना है कि शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी स्मृति स्तर जो है आपका शिक्षण का स्तर नहीं है, ये ध्यान रखेंगे आप, स्मृति स्तर जो है शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। आपको बताना है, तो ये पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसे भी कवर कर लिया था, तो आसानी से आप बता सकते हैं। तो यह समान बुद्धि के बालक होते हैं। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होता है। 90 से लेके 110 तक के जो बालक थे वह एवरेज स्टूडेंट के अंतर्गत यानी एवरेज बालक कहे जाते थे, और उसके ऊपर तीव्र बालक कहे जाते थे 110 से 120 तक, और 20 से ऊपर को प्रखर बालक 140 तक, और 140 से जो ऊपर होते हैं वो प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत आते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे अब आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ये आप बता सकते हैं, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए स्पीयरमैन इसका सही ऑप्शन है। तो आप ये ध्यान रखें, जो भी टॉपिक पढ़ा दिया गया है उससे क्वेश्चन ही आएंगे, और क्वेश्चन में है कुछ क्वेश्चन जो नहीं पढ़ाएगा उससे भी है, क्योंकि कवर कर लिया गया है कि एग्जाम में यदि आगे पीछे से पूछा जाए तो आप आसानी से बना के आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्न में से एक छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार को बताएं। आपको जो बताना है कि एक छोड़ के कौन सा है जो सभी बुद्धि के प्रकार के हैं। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार तो वह सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी जो है वह बुद्धि के प्रकार को छोड़ के है, बाकी जो भाषा, अंतः वैयक्तिक कौशल और अंतः व्यक्ति जो है वह बुद्धि के प्रकार हैं। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 चलेंगे, बहुविधि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशु, खनिज और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। तो यह योग्यता प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मन बुद्धि के होते हैं। यह कथन ... के प्रतिस्थापित सिद्धांत पे आधारित है। तो आपको बताना है कि यह कथन, तो यह कथन ऑप्शन नंबर बी बुद्धि के वितरण सिद्धांत के आधार पे यह प्रतिपादित है। यानी इसमें कहा गया कि बहुत कम लोग
माने अधिकांशतः जो लोग होते हैं उसकी बुद्धि होती है वह औसत एवरेज होती है, और ना ही अधिक प्रतिभाशाली होते हैं, ना ही ज़्यादा से ज़्यादा कम बुद्धि वाले लेते हैं। तो यह क्या दर्शाता है, यह जो प्रतिपादित सिद्धांत था वह बुद्धि वितरण को दर्शाता था। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। 11 में तार्किक गणितीय बुद्धि डॉट डॉट से संबंधित है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत जो है तार्किक गणितीय बुद्धि यानी तार्किक गणितीय बुद्धि जो है बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में है बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है। आपको बताना कि बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है। ऑप्शन ए है बुद्धि पराक्रम क्रियाओं का एक विशेष समुच्चय जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी हम लोग देखेंगे। ऑप्शन बी आपका है विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत करना, और ऑप्शन सी विविध तरीकों को सीखने का आकलन किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वह डी है, संवेगात्मक बुद्धि एवं बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। आप क्वेश्चन पूरा देखेंगे, आपको जो क्वेश्चन था वह यह बहुबुद्धि सिद्धांत निहितार्थ देता है सिवाय यानी एक्सेप्शनल आपको बताना था। तो संवेदनात्मक जो बुद्धि सिद्धांत है वो आपको बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन ये आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखेंगे। 13 देख लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको है 16 वर्षीय बालक 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करते हैं। हाँ, उसकी मानसिक आयु आपको बताना है यानी मेंटल एबिलिटी आपको बताना था। तो इसकी जो सूत्र था वह क्या था, बुद्धि लब्धि यानी IQ बराबर बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु यानी मेंटल एज, मानसिक आयु बटे रियल एज। रियल एज को हम लोग करेंट एज भी कहते हैं। तो MA यानी मानसिक आयु, RA माने वास्तविक आयु। तो इसमें हम लोग फार्मूला में फिट कर देंगे सभी अंकों को। 75 अंक क्या लाया था, बुद्धि लब्धि, तो IQ की जगह पर 75 लिख देंगे बराबर। अब मानसिक आयु आपको ज्ञात करना है यानी मानसिक आयु आपको नहीं दी हुई है। इसके बाद हम लोग देखेंगे और आपको नीचे में रियल आयु कितना है 16 वर्ष। 16 वर्ष आपको दिया हुआ 16 वर्ष, तो इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। इंटू 100 होता है, यहाँ पे हम लोग 100 लिख लेंगे। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो आपको 75 इंटू 16, ये नीचे वाले भाग जो है इक्वल टू को साइड में जाता है यानी भागा जो है इक्वल टू के अपोजिट साइड जाने पे क्या होता है वह अपना चिन्ह बदल लेता है। तो भागा गुना में हो जाएगा, और आपको जो गुना में यहाँ है वह भागा में आ जाएंगे बराबर MA। इससे आपको मानसिक आयु इससे निकल जाएगा। इसके बाद इसे हम लोग काट देंगे 25 या 75 और 25 चौ 100 4 चौके 16, तो 4 इंटू 3 बराबर यानी 12 वर्ष आपको ये आंसर आ जाएंगे। इस तरह से कैलकुलेट कर लेना है ये। तो इसका सही ऑप्शन नंबर A 12 वर्ष हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। बुद्धि लब्धांक समानतः डॉट डॉट स्वरूप से सैद्धांतिक निष्पादन से संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर C है, ये उच्च बुद्धि लब्धि के शैक्षिक निष्पादन से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 15। क्वेश्चन नंबर 15 पे अब हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपको है एक बालक जुड़वा भाई में से एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनवान यानी
धनवान परिवार द्वारा गोद लिया गया, यानी अमीर व्यक्ति द्वारा गोद लिया गया जुड़े हुए बच्चे में से एक को, और दूसरी को निर्धन परिवार द्वारा 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होना सर्वाधिक संभव। आपको बताना है कि यदि एक बाल 2 जुड़वे भाई हैं, उसमें से एक को जो है अमीर व्यक्ति ने गोद लिया और दूसरे को गरीब व्यक्ति ने गोद लिया, तो आपको बताना है कि उसकी बुद्धि लब्धांक पे क्या असर पड़ेगी। तो उसकी बुद्धि लब्धांक पे है वह कोई असर नहीं पड़ेगी। अमीरी गरीबी आर्थिक रूप से उसकी बुद्धि लब्धांक पे कुछ असर पड़ती नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है, धनी समाज आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाले इसका सही ऑप्शन यहाँ है ऑप्शन नंबर बी, निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी लड़के को अधिक अंक प्राप्त होते हैं। ये भी तो दोनों एक ही हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो ये यहाँ है ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ध्यान दीजिएगा, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। यही हम स्टार्टिंग में कर रहे थे कि सामाजिक एवं आर्थिक स्तर जो बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं होता। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। इसका ए राइट ऑप्शन है। चलिए हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे। रेवर का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण परीक्षण का उदाहरण। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी है, सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लब्धांक। इस प्रोग्रेसिव जो परीक्षण है उसमें अशाब्दिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है 5 वर्ष से ऊपर के बालकों का परीक्षण किया जाता था। इसमें जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते थे, प्रश्नों की संख्या 60 होती थी। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि होती है। तो आपको बताना है प्रतिभावान बालक यानी जीनियस बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है वह आपको हो जाएगी 140, और प्रतिभाशाली बालक 140 से ऊपर और 140 से नीचे यानी 139 से लेके 120 तक जो थे वो आपके प्रखर बालक के अंतर्गत आते थे। और 120 से लेके यानी 119 से लेके 110 तक थे जो वह तीव्र बालक, और औसतन बालक 90 से लेके 110 तक 90 से लेके 110 तक, यानी आपको 140 प्रतिभावान 140 से ऊपर और 139 से आपको 120 तक और 120 से लेके 119, यहाँ 19 लिखेंगे 20 नहीं लिखेंगे, 119 से लेके 110 तक जो थे वे तीव्र बालक, प्रखर बालक और ये प्रतिभावान बालक। यहाँ पे देखेंगे 140 जो है वह प्रतिभावान बालक के लिए था, और सेकंड पॉइंट 139 से 120 जो है वह प्रखर बालक के अंतर्गत आते हैं, और 109 से लेके 90 तक जो है वह एवरेज बालक के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट अब आगे की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग को अब चलेंगे। चलिए जल्दी से कर लेते हैं, वीडियो तो लंबा हो जाएगा। व्यक्तित्व मापन का स्याही धब्बा परीक्षण है। इसका सही ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखेंगे। डॉट के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संदर्भगत के अंतर्गत डी राइट ऑप्शन है। और 20 देख लेते हैं हम लोग। हार्वर्ड गार्नर के बुद्धि के सिद्धांत में आपको बताना है कि किस पे ज़्यादा बल देते थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, और प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यताओं पे बल देते थे। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21। आज लास्ट क्वेश्चन, आज का जो क्वेश्चन हो जाएगा 21 लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए 22 लास्ट कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुबुद्धि सिद्धांत का
आलोचना है। बहुबुद्धि सिद्धांत का जो आलोचना आपको बताना है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए है। बहुबुद्धि के वह प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान होते हैं। जो यह आलोचनात्मक बात है बहुबुद्धि सिद्धांत के लिए। 22 हम लोग देखते हैं। 22 कर्नेल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। यानी एक व्यक्ति हैं जिन पे कानूनी कार्रवाई होने के बाद भी वह इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बाधाओं के निर्माण पर लाखों रुपये खर्च करती है। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा, अवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पश्चात परंपरागत के अंतर्गत। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। किसी प्रकार की आपकी परेशानी हो एमएड सब्जेक्ट में या एमएड रिलेटेड एडमिशन में, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यदि प्रैक्टिस बुक लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप क्लिक करके ले सकते हैं। एवं आई बॉल में आपको भी जो है बुक खरीदने के प्रोसेस को दे दिया जाएगा।